जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे अंदर चैनल में। हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं और हमारा जो अध्याय नंबर आज का होगा वो होगा 39 मतलब 39। और हमने पिछले अध्याय में 38 अध्याय तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें भारतवर्ष का विवरण हमने समझ लिया है और पढ़ भी लिया है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए आइए हम इस गरुड़ पुराण का जो 39वां अध्याय नंबर है उसको हम आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले जो इसमें दी हुई प्रार्थना है हम उसको प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अध्याय नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर हम इस महान गरुड़ पुराण में दी हुई प्रार्थना को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम अपना अध्याय पढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। चलिए आइए तो अभी हम अपने अध्याय नंबर 39 मतलब 39 की ओर बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा 39वां अध्याय कौन सा है। इसमें जो हमारा 39वां अध्याय है वो है हमारा प्लच तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल आदि का निरूपण। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि प्लच क्या होता है और पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल आदि का निरूपण। ठीक है, और जो भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनको आगे का जो अध्याय हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे साथों साथ। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपना अध्याय नंबर 39 जो है उसको हम आरंभ करते हैं जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर। तो आप ध्यान से सुनिए कि हमारे लिए प्लच तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल आदि का निरूपण में क्या क्या बताया गया है। तो श्री हरि ने कहा, प्लच द्वीप के स्वामी मेधा तिथि के 7 पुत्र थे। उन सब में शांत भव नामक पुत्र ज्येष्ठ था, सबसे छोटा शिशिर था। तदनंतर सुखोदय, नंद, शिव और क्षेमक हुए। उनका जो 7वां भाई था वह ध्रुव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सभी प्लच द्वीप राजा बने। इन द्वीप में गोमेद, चंद्र, नारद, दुदुम्ब, सोमक, सुमनस और वैभ्राज नामक 7 पर्वत हैं। यहाँ अनुतप्ता, सिखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता तथा सकृता नाम की 7 नदियां प्रवाहित होती हैं। वपुष्मान शाल्मक द्वीप के स्वामी थे। उस द्वीप में अवस्थित 7 वर्षों के नाम से ही प्रसिद्ध उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सप्रम है। यहाँ कुमुद, उन्नत, द्रोण, महिष, बलाहक, क्रौंच तथा कुकुमज्ञान नामक 7 पर्वत हैं। योनि, तोया, वित्रषणा, चंद्रा, शुक्ला, विमोचनी और विग्रति ये 7 नदियां हैं। ये पापों का प्रशमन करने वाली हैं। कुश द्वीप में ज्योतिषमान का स्वामित्व था। उनके भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे उद्वित, वेणुमान, द्वैरथ, लंबन, घृति, प्रभाकर और कपिल नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम से इस द्वीप के जो 7 वर्ष थे वे प्रसिद्ध हुए। वहां विद्रुम, हेमशैल, द्युमान, पुष्पवान, कुशैसय, हरि तथा मंदराचल नामक 7 वर्ष पर्वत हैं। यहाँ धूत, पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विदुद्रव, मही और काशा नाम की ये 7 नदियां हैं जो सब प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाली हैं। हे शिव, क्रौंच द्वीप के अधीश्वर महात्मा दुधिमान के भी 7 पुत्र हुए। कुशल, मदंग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुदुम्बे ये उनके नाम हैं। यहाँ
क्रौंच वामन अंधकारक द्विवाव्रत महाशैल दुदुम्ब तथा पुंडरीक वान नाम के 7 वर्ष पर्वत हैं। यहाँ पर गौरी कुमुद्वती संध्या रात्रि मनोजवा ख्याति और पुंडरीका ये 7 नदियां प्रवाहित होती हैं। शक द्वीप के राजा भव्य के भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। शाक द्वीप के राजा, ठीक है, भव्य के भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जलद कुमार सुकुमार अरुणी वक कुसुमोत समोदार्की तथा महाद्रुम नाम से ख्याति प्राप्त थे। यहाँ सुकुमारी कुमारी नीलिनी धेनुका इच्छु वेणुका और गभस्ती नाम से प्रसिद्ध 7 नदियां हैं। पुष्कर द्वीप के स्वामी महाराजा शबल के महावीर तथा धातिकी नामक 2 पुत्र हुए। उन्हीं के नाम से यहाँ पर 2 वर्ष हैं। इन दोनों के मध्य एक ही मानसोत्तर नामक वर्ष पर्वत है। यह 50 सहस्त्र योजन में विस्तृत तथा इतना ही ऊंचा है। यह चतुर्दिक विस्तार में भी उसी परिमाण को प्राप्त कर मंडलाकार अवस्थित है। इस पुष्कर द्वीप को स्वादिष्ट जल वाला समुद्र चारों ओर से घेरकर स्थित है। उस स्वादिष्ट जल वाले समुद्र सामने उससे द्विगुण जनजीवन से रहित स्वर्णमयी भूमिका वाली जगत की स्थिति दिखाई देती है। यहाँ पर 10,000 योजन में फैला हुआ लोकालोक नामक पर्वत है। वह अंधकार से आच्छादित है और वह अंधकार भी अंडकटाह से आवृत है। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, इस भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसमें 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर एक एक पाताललोक स्थित है, जिन्हें अतल वितल नितल गभस्तिमान महातल सुतल तथा पाताल कहा जाता है। आप इस पर एक बार और ध्यान दीजिए, ये आपके सुनने के लिए बहुत जरूरी है और जरा ध्यान से सुने कि इसमें 7 पाताल दिए गए हैं, ठीक है। तो एक बार आप सुन लीजिए दोबारा से ताकि आपको समझ में आ जाए। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, मतलब भगवान शंकर से कहा, हे वृषभध्वज, इस भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसमें 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर एक एक पाताललोक स्थित है, जिन्हें अतल वितल नितल गभस्तिमान महातल सुतल तथा पाताल, ठीक है। तो ये हमारे मतलब पाताल दिए गए हैं। तो ये हमारे पाताल दिए गए हैं जिसमें 7 पाताल हैं, ठीक है। अतल वितल नितल गभस्तिमान महातल सुतल तथा पाताल कहा जाता है। इन लोकों की भूमि कृष्ण शुक्ल अरुण पीत शर्करा सदृश शैलमयी तथा स्वरमयी है। वहां पर दैत्य तथा नागों का निवास है। हे रुद्र, दारुण पुष्कर द्वीप में जो नरक स्थित है उसके विषय में आप सुने। वहां रौरव सूकर रोध ताल विशसन महाज्वाल तप्त कुंभ लवण विमोहित रुधिर वैतरणी कृमिश कृमि भोजन अस्सी पत्रवन कृष्णा नानाभक्ष मतलब लालाभक्ष दारुण पीयूवह पाप वहिर्ज्वाल अंधः शिरा संदश कृष्णसूत्र तमस अवीच स्वभोजन अप्रतिष्ठ तथा उष्ण विचि नामक नरक है। उनमें विष देने वाले, सहस्त्र से हत्या करने वाले तथा अग्नि से जलाकर मारने वाले पापी जन अपने अपने पाप का फल भोग करते हैं। हे रुद्र, यथाक्रम उनके ऊपर अन्य लोकों की स्थिति है। उन लोकों को क्रमशः जल अग्नि वायु तथा आकाश घेरे हुए है। इस प्रकार अवस्थित ब्रह्मांड प्रधान तत्व से अवेष्टित है। वह ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांडों की अपेक्षा 10 गुना अधिक है। इसे परिव्याप्त कर स्वयं नारायण अवस्थित
रहते हैं। तो ये अध्याय तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत मतलब सोच में डालने वाला है कि इस कितने तो इसमें मतलब द्वीप दिए गए हैं और सभी द्वीपों के 7 नदियां भी हैं, 7 पर्वत भी हैं। ओके। और मतलब वो 10वां जितना गरुड़वाड़ा हम पढ़ते जा रहे हैं उतना इसमें गहराई मिलती जा रही है हमें। और मतलब ये इसको ना एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट, ठीक है, इस पुराण को हम एक मैनेजमेंट बोल सकते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे की, मानव को कैसे रहना है, मानव को कैसे पूजा अर्चना करनी है। मतलब ये मानव जाति के लिए एक अलग ही मतलब चीज है सच में। मतलब इसको वाकई में हर इंसान को सुनना चाहिए और वाकई में सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हटके है। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा अध्याय था, ये हमारा अध्याय नंबर 39 ये समाप्त हो गया है। अब हमारा जो अध्याय नंबर है वो है 40 मतलब 40 नंबर अध्याय। भुवन कोश वर्णन में सूर्य तथा चंद्र आदि 9 ग्रहों के रथों का वर्णन, मतलब 9 ग्रहों के रथों का वर्णन दिया गया है इसमें। तो हम आज इसमें कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है, और जानेंगे कि 9 ग्रहों के रथों का वर्णन, सूर्य चंद्र आदि और 9 ग्रहों का रथों का वर्णन। तो चलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर हम इस अध्याय को पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुने। और आगे आगे मतलब जितना मैं पढ़ते जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्ट आते जा रहा है और बहुत ही मतलब इंटरेस्ट नहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही बारीकी से इस ग्रंथ को रचा गया है, ठीक है, पुराण को रचा गया है। तो मानव जाति के लिए तो बहुत ही मतलब एक बहुत ही अलग लेवल की चीज है ये। चलिए आइए हम आगे पढ़ते हैं, आपको भी बहुत आनंद आएगा इसको सुनने में, ठीक है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपको सुना पा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में इसको मतलब पढ़ने में और मुझे आपको सुनाने में। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। श्री हरि ने कहा, हे बृहस्पतिध्वज, अब मैं सूर्यादि ग्रहों की स्थिति एवं उनके परिमाण से संबंधित विषय का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है। अब आप जरा ध्यान से सुनिए इस अध्याय को कि सूर्य देव के रथ का विस्तार मतलब बड़ा 9 योजन है, 9000 योजन है, माफ कीजिए 9000 योजन है। इसका ईशा दंड अर्थात जुआ तथा रथ के बीच का जो भाग है वह उस रथ विस्तार का दुगुना है। मतलब इसमें जो दिया गया है सूर्य देव के रथ का विस्तार मतलब जो बड़ा है, जो फैला है, विस्तार तो फैलाए भी बोलते हैं वैसे, ठीक है, तो 9000 योजन है। इस उसका ईशा दंड अर्थात जुआ तथा रथ के बीच का जो भाग है, रथ के बीच का जो भाग है, बीच का जो भाग है वह उस रथ विस्तार का 2 गुना है। जो मतलब बीच का जो भाग है वो तो 2 गुना है, मतलब 9000 योजन से तो 18000 योजन हो गया है, तो बीच का 2 गुना है। उसकी धुरी 1,57,00,000 योजन लंबी है। ये तो एक अलग ही लेवल का सूर्य देव का रथ इतना बड़ा, मतलब ये तो मैं आज के युग का मतलब पढ़ा हुआ हूँ, आज के युग का पढ़ा हुआ मतलब ये इतना ज्यादा गहराई योजन वगैरह जो हमारी दादी वगैरह जानती हैं घर पर, तो दादी सुन रही होंगी तो वो आज समझ जाएंगी। दादी जी तो आप मतलब इसमें ये सोचिए योजन आपने मुझे बताया था वो तो मुझे पता है, लेकिन इसमें भी दिया गया है योजन, मैंने नाम सुना है लेकिन मैं आपको तो क्लियर बाय हार्ट बता रहा हूँ कि मुझे सच में योजन के बारे में मेरी दादी ने बताया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं भूल गया, ये नहीं पता कि योजन होते कितने हैं, मतलब कितने फीट या मीटर या फिर मतलब किलोमीटर या कितना, तो मुझे ये तो नहीं पता। लेकिन इसमें दिया गया है और मतलब एक अलग ही लेवल पे इसको बताया गया है विस्तार से, वो भी सूर्य देव का। तो आइए पढ़ते हैं। तो वह उस रथ विस्तार का दुगना है, उसकी धुरी 1,57,00,000 योजन लंबी है। धुरी
1,57,00,000 योजन लंबी है तथा उसमें चक्र लगा हुआ है। उस चक्र की पूर्वाम्ब, मध्याम्ब तथा अपराम्ब रूप 3 नाभियां हैं। ठीक है। परिवत्सरादिक 5 अरे हैं। वसंतादि षड ऋतु रूपी 6 नेमियां हैं तथा अक्षय स्वरूप वाले संवत्सर रस से युक्त उस चक्र में संपूर्ण काल चक्र सन्निहित है। सूर्य के रथ की दूसरी धुरी 40,000 योजन लंबी है। हे वृषभध्वज, रथ के जो पहियों के अक्ष हैं वे 5,500 योजन लंबे हैं। रथ के कहे गए प्रधान दोनों अक्षों के परिमाण के समान जुए के दोनों अर्धों की लंबाई है। उसके सबसे छोटा अक्ष जुए के अर्ध भाग परिमाण वाला है, जो रथ के ध्रुवाधार पर अवस्थित है। जो रथ के ध्रुवाधार पर अवस्थित है। रथ के दूसरे अक्ष में चक्र लगा हुआ है, जो मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिशुटप, अनुष्टुप तथा पंक्ति नामक ये 7 छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। मतलब आप ध्यान से सुनिए, जो सूर्य भगवान के जो 7 घोड़े रहते हैं, ठीक है, उन 7 घोड़ों के जो नाम ये इसमें दिए गए हैं छंद के रूप में, ठीक है, ये वही है। तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिशुटप, अनुष्टुप तथा पंक्ति नामक ये 7 छंद है। ये 7 छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। चैत्र मास में सूर्य के इस रथ पर धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला नाम की अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी नाग, रथकृत ग्रामणी, हेति नाम का राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व स्थित रहते हैं। मतलब इसमें ये साफ साफ बताया गया है कि चैत्र मास में सूर्य के इस रथ पर धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला नाम की अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी नाग, रथकृत ग्रामणी, हेति नाम का राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व स्थित रहते हैं। वैशाख मास में इस रथ पर आर्यमा नाम वाले आदित्य, पुलह ऋषि, रथोजा, यक्ष, पुंजी, कस्थला, अप्सरा, प्रहेति, राक्षस, कच्छनीर, सर्प तथा नारद नामक गंधर्व आसीन रहते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य के इस रथ में मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग, पौरुषे राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा नामक गंधर्व और रथस्वन यक्ष का वास रहता है। आषाढ़ मास में इस रथ के ऊपर वरुण नाम से प्रसिद्ध आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा तथा सहजन्या नामक अप्सरा, पुहु गंधर्व, रथ चित्र नामक यक्ष एवं राक्षस गुरु शुक्र निवास करते हैं। श्रावण मास में इस रथ पर इंद्र नाम से विख्यात आदित्य, विश्ववसु गंधर्व, स्त्रोत नामक यक्ष, ऐलापत्र, सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रम्भलोचा अप्सरा और सर्प नामक राक्षसों का निवास रहता है। भाद्रपद मास में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण नामक यक्ष, अनुम्बलोचा नामक अप्सरा, शंखपाल नामक सर्प तथा व्याघ्र राक्षस का सूर्य रथ में निवास रहता है। अश्विन मास में इस रथ पर पूषा नामक आदित्य, सुरुचि नामक गंधर्व, धाता एवं गौतम ऋषि, धनंजय नाग, सुषेणा तथा घृताची अप्सरा का वास होता है। कार्तिक मास में पर्जन्य नाम के आदित्य, विश्वास गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐरावत, सर्प, विश्वाची अप्सरा, सैनजित, यक्ष एवं आप नामक राक्षस की निवास उस रथ पर रहता है। मार्गशीर्ष मास में
अंशु नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, ताच्छर्य महापद्म नाग, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस उस रथ में संचरण रहते हैं। पौष मास में भर्ग भर्ग नाम के आदित्य, क्रतु ऋषि, उरडायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, कर्कोटक नाग, अरिष्टनेमि यक्ष तथा पूर्व चित्ती नामक अप्सरा सूर्यमंडल में निवास करते हैं। माघ मास में त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मपेत राक्षस, ऋतजित यक्ष और धृतराष्ट्र नामक गंधर्व सूर्यमंडल में रहते हैं। फाल्गुन मास में विष्णु नामक आदित्य, अस्तर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञापेत राक्षस का उस रथ में वास रहता है। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु की शक्ति से तजोमय बने मुनिगण सूर्यमंडल के सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्व जन यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस उस रथ के पीछे पीछे चलते हैं, सर्प उस रथ को वहन करते हैं और यक्षगण उसकी बागडोर संभालने का कार्य करते हैं। वाल्य खिल्य नामक ऋषिगण उस रथ को सब ओर से घेर कर स्थित रहते हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। अब आएंगे हम चंद्रमा जी पर। चंद्रमा पर आएंगे तो चंद्रमा रथ 3 पहियों वाला है। उसके घोड़े कुंद पुष्प के समान श्वेत वर्ण वाले हैं। वे रथ के जुए में बाएं और दाहिने दोनों ओर जुतकर उसे खींचते हैं। उनकी संख्या 10 है। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल तथा अग्नि से मिश्रित द्रव्य का बना हुआ है। उसमें वायु समान वेगशाली पिशंग मतलब भूरे वर्ण के 8 घोड़े जुते रहते हैं। ठीक है। शुक्र का महान रथ सैन्य बल से युक्त अनुकर्ष रथ को सुदृढ़ बनाने के लिए संपन्न रथ के नीचे लगा काष्ठ विशेष ऊंचे शिखर वाला पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले घोड़ों से संयुक्त उपासंग मतलब तर्कश तथा ऊंची पताक से विभूषित है। भूमिपुत्र मंगल का महान रथ तपाए गए स्वर्ण के सदृश कांचन वर्णमाला है। उसमें 8 घोड़े लगे रहते हैं जो अग्नि से प्रादुर्भूत है तथा पद्म राग मणि के समान अरुण वर्ण के हैं। 8 पांडु कुल कुछ पीलापन लिए हुए सफेद वर्ण के घोड़ों से युक्त स्वर्ण के रथ पर विद्यमान बृहस्पति एक एक राशि में एक एक वर्ष स्थित रहते हैं। शनि का रथ आकाश से उत्पन्न हुए चितकबरे घोड़ों से युक्त है। वे उसमें चढ़कर धीरे धीरे चलते हैं। उनका मंदगामी भी नाम है शनि जी का। तो वो तो अपने मतलब मन मर्जी के हिसाब से धीरे धीरे चलते, इसीलिए तो शनि चढ़ जाता है। स्वर्भानु अर्थात राहु के रथ में 8 घोड़े हैं जो ब्रह्म के सदृश काले हैं। उसका रथ धूसर वर्ण का है। हे भूतेश शिव, उन घोड़ों का एक बार रथ में जोत दिए जाने पर वे निरंतर चलते रहते हैं। ये राहु का है, मतलब राहु अगर एक बार चढ़ जाए तो फिर वो निरंतर चढ़ता रहा। इसी प्रकार केतु के रथ में राहु हो गया, केतु हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है, और चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, है ना। तो आइए और पढ़ते हैं। रथ में जो दिए जाते निरंतर चलते रहते। इसी प्रकार केतु के रथ में भी वायु के समान वेग वाले 8 घोड़े हैं। उनके वर्णों की आभा पुवाल से निकलने वाले धुएं के सदृश तथा लाछा रस की भांति
अरुण रंग की है। हे शिव, इस प्रकार सूर्य चंद्रादि उपर्युक्त ग्रहों से युक्त द्वीप, नदी, पर्वत, समुद्र आदि से संभवित समस्त भुवन मंडल भगवान विष्णु का विराट शरीर ही है। हे शिव, इस प्रकार सूर्य चंद्रादि उपर्युक्त ग्रहों से युक्त द्वीप, नदी, पर्वत, समुद्र आदि से संभवित समस्त भुवन मंडल भगवान विष्णु का विराट शरीर ही है। तो ये हमारा अध्याय नंबर था 40 जो समाप्त हो गया है और बहुत ही मतलब ज्ञान वाला और आनंद वाला अध्याय है। इसको हमें समझना भी चाहिए और हर आदमी को, व्यक्ति को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय अब यहीं समाप्त होता है और हम वीडियो को अब यहीं पर विराम देंगे और आगे का जो वीडियो है वो हमारा 41 नंबर अध्याय। तो ज्योतिष चक्र में वर्णित नक्षत्र, मतलब इसमें ज्योतिष चक्र में वर्णित नक्षत्रों के बारे में बताया गया है, उनके देवता एवं कतिपय शुभ अशुभ योगों का, मुहूर्तों का वर्णन। मतलब इसमें नक्षत्र के मतलब शुभ अशुभ मुहूर्त का वर्णन बताया गया है कि किस तरह कौन सा शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त होता है। तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस गरुड़ पुराण महापुराण को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसमें बहुत अच्छी जानकारियां और बहुत अच्छे ज्ञान हमें मिलने वाले हैं। और मतलब मैं तो एकदम ही इसको पढ़ता हूँ तो मैं तो वाकई में मतलब एकदम अचंभित हो जाता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जो मानव को, मतलब एक साधारण हमारे जैसे मानव को तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हर मानव को सुनना चाहिए, सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं। जो भी इस गरुड़ महापुराण को सुने, ये रचा ही मानव जाति के लिए गया है, ना कोई धर्म से लेना है, ना कि मानव जाति के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आइए हम इस महान पुराण को अब यहीं पर विराम देते हैं, जय श्री विष्णु भगवान जी का नाम लेकर। ठीक है, और आप जुड़े हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।